फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इथॉस लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक जुलाई 2024 से करेक्शन में है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज एक महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर भी दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और अल्टीमेटली लास्ट लोअर लोज यहाँ लगा। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ मिली हमें दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो चेंज होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज लगा, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। इसका ट्रेंड करेक्शन से लेके अपसाइड ट्रेंड में चेंज हो चुका है। और दोस्तों फिलहाल देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। वही एरिया से दोस्तों आरएसआई के लोअर लो स्विंग यहाँ पर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, जो हमें कंफर्म करता है कि अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। और सेकेंडली दोस्तों लास्ट चीज़ अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ है जो आप लोगों को नोटिस करना है। दोस्तों नो डाउट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मिली है परफेक्टली, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना तो स्टॉक ने क्लोजिंग एग्जैक्टली नेकलाइन पर दी है, एग्जैक्टली नेकलाइन पर। दोस्तों अगर आप देखो तो ये परफेक्टली नेकलाइन पॉइंट है। हमें नेकलाइन के अबाव क्लोजिंग चाहिए और वो एनी मोमेंट आएंगी। ऑलरेडी हमें एट मोमेंट प्रेजेंटली हमें नेकलाइन की तरफ ब्रेकआउट मिला है। दोस्तों अगर मैं दिखाऊं, दोस्तों अगर आप देखो तो क्लियरली एग्जैक्टली जो नेकलाइन पॉइंट है 3385 जो येलो लाइन है उसके ऊपर ही है। तो दोस्तों हमें वेट करना है एक और क्लोजिंग अबाउ 3385। दोस्तों अभी डायरेक्टली जाके मंडे को ये स्टॉक सीधा बाय मत कर लेना। आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोजिंग मिली है, हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो अनिवार्य है। क्योंकि नेकलाइन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखो तो यही एरिया पे स्टॉक 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। पहली टाइम यहाँ पर फेस किया दोस्तों, अगर आप देखो तो आप लोगों को दिखेगा पहली टाइम यहाँ पर फेस किया, सेकंड टाइम यहाँ, फिर थर्ड टाइम यहाँ और फोर्थ टाइम यहाँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और जितनी बार एक एरिया पे बार बार हिट होगा वो रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा और अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बार बार हिट होने से वहाँ पर सेलिंग बैठी है जो स्लोली एब्जॉर्ब होती है। जितनी बार वो हिट होता है सेलिंग एब्जॉर्ब होती है, स्टॉक नीचे आता है, वापस वो हिट करता है, सेलिंग एब्जॉर्ब। तो जितनी सेलिंग एब्जॉर्ब होते रहेंगी वो रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा और अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ सारी सेलिंग एब्जॉर्ब होकर उसके अबाव क्लोजिंग दे देंगी। तो वंस एक बार ये क्लोज नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली तो ये फिर ट्रायंगुलर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म एक्टिव हो जाएगा दोस्तों अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो वो लिहाज से दोस्तों आप लोगों को क्लियरली बताया क्या लॉजिक होता है बार बार रेजिस्टेंस पे हिट होने का। तो हमें वेट करना है एक और नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग होने की, परफेक्ट नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग कैंडल मिलेगी, फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव मानी जाएंगी। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 15% की रेंज है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट आ रहा है वो तकरीबन 3720 रुपीज़ का आ रहा है, जो दोस्तों अगर आप देखो तो 15% होता है स्टॉक का। 3780 सॉरी 3780 का टारगेट है, जो तकरीबन 15% स्टॉक का होता है फ्रेंड्स।
और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। वो जो फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों को जब वो ब्रेकआउट कैंडल मिलेंगी तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर ETR की भी हेल्प ले सकते हो। और इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 मिनिमम हो। और दोस्तों नेकलाइन के ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते मिलेंगे। वंस ये नेकलाइन ब्रेकआउट होकर सक्सेसफुली उसके अबाउ क्लोजिंग मिलेंगी तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद जब भी स्टॉक अप साइड जाके डाउन साइड आएगा तो जितनी बार वो अप साइड से एक बार निकल के वापस वो नीचे आएगा तो यही एरिया है जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अप साइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों द रीज़न इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स इधर ही ब्रेकआउट होते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे आप लोगों ने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और अल्टीमेटली हम वेट कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न बन के रेडी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। खाली हमें नेक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद इट्स फ्री टू टेक पोजीशन। वो लिहाज से दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। और दोस्तों मंडे को सीधा जाकर ये ट्रेड नहीं लेना अनलेस एंड अनटिल कंफर्म नहीं हो जावे, नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। थैंक यू।